सतीश के सिंह जो उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, ये बतौर एलओपी आपको लगता है ये चीज कहनी चाहिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में तनाव होगा? पूरा बयान अच्छे से सुनकर आया हूं, 10 बार सुना है। मुझे लगा क्या होता है एआई का जमाना, कोई बीजेपी मिसकोट करके कह दे, ये कहा नहीं, मैंने पूरा बयान को सुना, 10 बार सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में तनाव होगा। बांग्लादेश के टाइम पे कहना सही है क्या बतौर एलओपी? सर देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस तरह के बयानों से विदेशी धरती पे बचना चाहिए, ये मेरी पहली राय है जी। दूसरी बात लेकिन ये है कि जिस प्रकार का जो कट्टरपंथी माहौल हो रहा है, चाहे आप, अब तो हिंदू मुसलमान हम लोग पहले बोलते भी नहीं थे, मुसलमानों के बीच या हिंदुओं के बीच, ये अच्छा तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है, इसके साथ थोड़ा क्वालिफाई कर दें, कोई विपक्षियों का विदेश जाने पर या विदेश में बोलने पर बैन तो नहीं है, कोई कानून है क्या? बिल्कुल नहीं, कानून बनना चाहिए, बना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? नहीं बनना क्यों नहीं चाहिए? अगर ये देशद्रोही बयान है और जो बयान देश में दिया जाता है वो बाहर दिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि वहां दिया जाए, लेकिन अच्छा। आप एक चीज समझिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। राहुल गांधी को मैंने ये बोलते हुए सुना है, विदेशी धरती पर सुना है कि ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, ये बोला है उन्होंने, देश के भीतर लड़ेंगे। ये आपने सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। दूसरी बात, विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने मोदी के रूस नीति का समर्थन किया, आपने सुना था या नहीं सुना था? तो जो अच्छी चीजें हैं उसको भी देखना चाहिए। हाँ, मैं जरूर इस चीज को मानता हूं कि ऐसी चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। और ये जो आप लोग आरजी पीजी का ये सब डिफरेंस कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। कौन करा रहा है? अभी ना आप ही नहीं कहा ना, इमरान मसूद। भाई मैं अमन चोपड़ा, इमरान मसूद में फर्क है। इमरान मसूद करा रहे नहीं, पहले वाड्रा करा रहे हैं। पहले आपने कहा, ये क्या बात? पहले आपने कहा कि ऐसा लगा आपके बोलने से कि दोनों अब अलग अलग हैं, ये हिंदू पक्ष की हैं और ये है वो है। नहीं, वो ऐसे करने से इस सब का कोई सीनियर हैं, लेकिन माफ करिएगा मैं क्लियर करूंगा सर। हाँ ठीक है, तो वो बर्लिन में जाकर क्या नहीं बोल सकते थे हिंदुओं की बात? प्रियंका वाड्रा ने संसद में आवाज उठाई। तो आप एक मिनट, बर्लिन में नहीं, एक मिनट, बर्लिन में मैंने बस पॉलिटिकली मैच्योर जो एक नैरेटिव का हिस्सा है कि प्रियंका देखिए, वाड्रा, आप एक बात सुनिए, और ये इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका को लाओ। ठीक है, कहा है उन्होंने। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रियंका को लाओ। मैं एक बात खाली कह दूं, जी प्लीज प्लीज सर। हिंदुओं का पक्ष का हिंदू शब्द तो शायद प्रियंका गांधी ने यूज किया था। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा जो बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके ऊपर चिंता व्यक्त की थी, मांगे रखी थी। अब देखते हैं देश की सरकार क्या करती है। मुझे ना, मैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मगर मैं किसको कांग्रेस मानूं? मैं राहुल गांधी को ना कांग्रेस मानूं, मैं दिग्विजय सिंह को ना कांग्रेस मानूं। दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा कि वो एक धर्मांध कट्टरपंथी, यहां बैठे मैंने भी कहा कि कट्टरपंथ का माहौल ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ एंटी मुस्लिम नहीं है, और साथ में एक नेता है जो 80-20 की राजनीति, 80-20 का कौन सा बात सही है बताइए? मैं आपसे योगी जी सही है, कौन सा बांग्लादेश वाला हाल हो गया? यहाँ कौन सा बांग्लादेश वाला हाल हो गया सर? कौन सा बांग्लादेश वाला हाल? अरे भाई देखिए, यहाँ कौन सा एक मुसलमान को पेड़ में लटका कर जला दिया, मार दिया गया? कौन सा, कहां ये बांग्लादेश वाला? ये गलत, अच्छा है जो नहीं हो, लेकिन नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। पंथ का माहौल नहीं होना चाहिए, तब आपकी ताकत। भारत और बांग्लादेश की तुलना ही नहीं होनी चाहिए सर। बांग्लादेश और भारत की तुलना कौन कह रहा है? वो यही दिग्विजय सिंह ने की है, राशिद अल्वी ने। दिग्विजय सिंह तो सर गांधी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, राहुल गांधी के क्लोज एड है, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, गांधी परिवार के करीबी हैं। वो कह रहे हैं वही धर्मांतर कट्टरपंथी वहां बैठे हैं, वही धर्मांतर कट्टरपंथी यहां बैठे हैं। वहां पर भी माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, यहां पर भी माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। देखिए ये वहां का रिएक्शन वहां हो रहा है। मैं पार्टी वाला नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कुछ बोलूंगा, उसका वो आप कांग्रेसी से पूछिए। लेकिन कट्टरपंथ का अगर सवाल खड़ा किया जाता है, चाहे मुसलमानों के बीच में, उनके यहां भी हैं जिनको बहुत सारे कट्टरपंथ हैं जिनको देश से मतलब नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई हिंदुत्व का राजनीति, हिंदुत्व का नैरेटिव लाता है और एकदम चरम कट्टरपंथ पे जाता है, वो भी ठीक नहीं है। हिंदुत्व कैसे नेगेटिव हो गया सर? अब कहां बड़ी नहीं, सुनिए, उसमें 80-20 बटोगे कटोगे, तरह तरह की बातें चली। आज मैं मोबाइल दिखा देता हूं आपको, उस पे गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक स्त्री ने एक वीडियो पोस्ट किया और 3-4 पोस्ट कर दिया। आपको पता है? अरे वो आइडियोलॉजी हो सकती है उसकी भाई। अरे ये आइडियोलॉजी गोडसे हत्यारा ना, गोडसे हत्यारा उसकी आइडियोलॉजी हो सकती है। वो नहीं है, गोडसे हत्यारा नहीं, हमारा गोडसे नहीं, मैं कह रहा हूं जिंदाबाद। अरे तो वो मैं
वही कह रहा हूं, यहाँ लोग बुरहान आतंकवादी नहीं माहौल मानते। गलत है। यहाँ लोग बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते आज भी। वो नहीं यहाँ मानते भी तो- आतंकवादी के लिए रात को अदालतें खुल हम जाती आप है। मानते हैं वही ना मैं कह रहा हूं, भाई। इसलिए छोड़ दीजिए। हम एक बार आप मानते हैं अनंत ना, विजय, बस खत्म। अनंत विजय बहुत रैशनल होके, बहुत ही मतलब मैं कहूंगा निष्पक्ष होके मुझे बताइए प्रभु, ये जो राहुल गांधी ने कहा, मेरे को सबसे ज्यादा आपत्ति उनके ये कहने से नहीं, विदेश में जाकर वो पहले भी कह चुके हैं। मैं रिकॉर्ड निकाल रहा था, हिस्ट्री में रिसर्च मांगी, वो इन्होंने 15 जगह बता दिया। मैंने कहा छोड़ दीजिए इसको, कोई नया तो है नहीं, वो उम्मीद नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में जबरदस्त तनाव होगा। बांग्लादेश के समय यह कहना बर्लिन में जाकर, ये सही है बतौर एलओपी सर? देखिए अमन जी, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता राहुल जी के इस बयान पर। क्योंकि राहुल जी, आप याद करिए, जब नेपाल में जैन जी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट भी किया था और यहाँ के जैन जी का आह्वान किया था कि जैन जी ही देश के हालात को ठीक करेंगे। अब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वो कह रहे हैं देश में तनाव है और बहुत भयंकर स्थिति होगी। लेकिन राहुल जी ने अपने इस जो जर्मनी में बोले हैं उसमें नई बात कोई नहीं कही है, सिर्फ जर्मनी में बोला है बस, बाकी इतना कुछ नहीं है उसमें। एक जो नई बात बोली उसमें बड़ा दिलचस्प है अमन जी, आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या कर रही है, तो मनमोहन सिंह के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। Yes. वो व्यक्ति जो इकोनॉमी को डेड बता चुका है इस देश के, नो नो नो, इकोनॉमी इज डेड। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जब देश इतनी अच्छी से प्रगति कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, तब वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ये है, लेकिन जाम हो गया है। तो राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो विदेश जाते हैं, इसी तरह के रिटोरिक्स में फंसते हैं, वो एलओपी जरूर है, एलओपी है, लेकिन अब एलओपी है, मैं कह रहा हूं सर। एक बड़ी खबर है, भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया है। बड़ी खबर है ये भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया। आप कंप्लीट कर लीजिए सर। अनंत सर बोलिए। वो एलओपी है भाई, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? नहीं, आप लीजिए, मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनकी प्रशंसा को, भारत की प्रशंसा को रेखांकित करने का मौका भी नहीं छोड़ते। कि राहुल जी ने प्रशंसा भी कर दी किसी की। बहुत सारे लोग, अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, कह रहे थे पहले तो हिंदू हिंदू बोलते थे, मुसलमान शब्द भी नहीं बोलते थे, तो अब तो मुसलमान शब्द भी बोला जा रहा है। इसको भी वो तनाव के तौर पर ही देख रहे हैं। जब मुसलमान का नाम लेना गुनाह था किसी जमाने में, अब आप लोग मुसलमान करते हो। बताओ, ये ठीक बात है अमन जी? नहीं तो भाई 70 साल अगर मुसलमान को मुसलमान न कहो तो एक समुदाय विशेष कहो। ये तो वही देश है ना जहां एनसीईआरटी की किताब में ये पढ़ाया जाता रहा सालों तक कि गांधी वॉज किल्ड बाय ब्राह्मण, वेयर गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय मॉब। तो ये तो हमें पढ़ाया ही गया है, इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है भाई। नाम ना लेकर हमने क्या उखाड़ लिया भाई? ये क्या बात हुई? हमने मुसलमान नहीं बोला, हमने नाम लेने से ज्यादा अच्छी बात यही है। मुझे याद है कि शायद आप ही के साथ एक बार डिबेट कर रहा था, तो ये था कि पुणे में एक हिंदू लड़के ने चाकू मारा। उसी डिबेट में दूसरी लाइन में था कि नहीं, ये एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने चाकू मारा। तो ये छिपाना क्यों भाई? इससे कौन सा तनाव बढ़ता है? छिपाने से ज्यादा तनाव बढ़ता है। आप लोग खोल के बात करो ना। और राहुल गांधी को मैंने इसलिए कहा कि उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उनमें तारतम्य नहीं होता उनकी बातों में। कहीं कुछ कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बता देते हैं और ये करते हैं। लेकिन ये खतरनाक बात जरूर है जहां वो ये कह रहे हैं कि भारत में तनाव बढ़ेगा, और जब भी हमारे पड़ोसी देशों में तनाव होता है उससे क्यों लेते हुए ऐसी बात करते हैं। ये एलओपी की जिम्मेदार पद पर बैठे मैं उसी पर चिपका हुआ हूं सर। आज मेरे को सबसे ज्यादा वही बयान खटका है। मुझे वो विदेशों में जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं बतौर एलओपी, वो उनकी पॉलिटिक्स हो सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये कहना भारतीय आपस में लड़ेंगे और भारत में तनाव होगा, ये बस मुझे ये चीज बहुत ज्यादा। टिप्पणी करो अमन जी, इसको अगर आप जेंजी वाले बयान से जोड़ेंगे तो आपको और खतरा नजर आएगा। रोहन आ रहा हूं, बोलिए। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। दो बातें। एक तो ये हमको लगाना चाहिए, पूछना चाहिए यहां पर भाजपा के प्रवक्ताओं से कि 2014 के पहले बहुत बड़े बड़े गण्यमान व्यक्तियों ने उस समय के विपक्ष के क्या क्या विदेशी धरती पर बयान दिए थे, नंबर एक। नंबर दो, जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो कई लोगों ने यही कहा था कि मनमोहन सिंह का उम्र से पार कर गया डॉलर का दाम। तो भाई हम कहें कि सब चंगा है सी, तो हम लोग ऐसे ही छाता डाल के अब लोग रहे और क्या आंख पर पर्दा डाल। लेकिन शायद संभवतः किसी ने 14 से पहले विदेश में जाकर भारत में आग लगने की बात नहीं कही होगी। अगर कही है तो अरे आओ, क्या कहा था मैं बोलना भी नहीं चाहता। बोलिए ना, मैं बोलना भी बोलिए ना, नहीं, हम आपको उचित नहीं समझते। नहीं बोलिए ना। नहीं, मैं उचित समझता हूँ। अरे क्योंकि बोला नहीं इसलिए उचित नहीं समझते। अरे आप नहीं, 9 जगह बोला, 9 बार। बताइए
ये बोला भारत में आग लगेगी, नहीं नहीं, भारत में भारतीय आपस में लड़ेंगे, किसी ने कहा है? मुझे बता दीजिए सर, किसी ने एक नाम बता दीजिए। देखिए मैं नहीं बोलना चाहता, अरे थोड़ी हटाइए मुझे, आप जबरदस्ती मत करवाइए। चलिए।